मेरे प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार यादव आज फिर से आप लोगों को रेलवे का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में किसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अपूर्णांक जो होता है वह होता है आपको बैगनी रंगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखेंगे। करा निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है आपको दृश्य प्रकाश का। ठीक है, दृश्य प्रकाश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में करा प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाश की चाल किसने ज्ञात किया था, तो उसका नाम आता है रोमर ने। ठीक है, प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। करा सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो वो रखा जाता है आपको लेंस और प्रकाश के बीच में। ठीक है, लेंस और प्रकाश के बीच में। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश हो जाता है तो क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य घटती है। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य घटती है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 में करा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, प्रकाश जाता है आपको हीरे से कांच में। कहाँ से, हीरे से कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 में कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इस नंबर 8 है करा प्रकाश ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो वो बदलता है आपको सौर सेल में। किसमें, सौर सेल में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। ठीक है, कौन करता है, डायनेमो। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है आपको 1.5 × 10⁻7 के केल्विन। ठीक है, 1.5 × 10⁻7 केल्विन। इतना जो है सूर्य का सतह का तापमान होता है। ठीक है, केंद्र का। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का दाब होता है आपको 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है, यानी 2 × 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर आधारित है आपको नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। नंबर 13 में कह रहा है परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम आधारित है आपको अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित है आपको नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। ठीक है, कौन चीज़ का, तो ये होता है आपको चतुर्थ संयोजी का। ठीक है, चतुर्थ संयोजी का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले आपको एडरसन थे। कौन थे, एडरसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 1 कूलम्ब आवेश बराबर है। तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है आपको जो है 6.25 × 10⁻⁴
16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6.25 गुने 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 कूलम आवेश बराबर इतना होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए यहाँ से 18 नंबर में कह रहा है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है आपको पदार्थ पर, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? पदार्थ पर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो वह होता है आपको 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है, ठीक है। जूल, यहाँ पे जूल लिखा हुआ है, जूल, ठीक है, ये चीज़। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे। करा मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको जो है विमान के लिए, ठीक है, विमान के लिए। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे। करा एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो वह होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल में। किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो वह होता है आपको 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो प्रतिपादित किए थे आपको हाइगेन्स ने। किसने किया था? हाइगेन्स ने किया था, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? में है बैगनी, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है चाल, ऑप्शन डी में है नीला। तो मैं आपको से बताते चलूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चाल हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, यानी किस चीज़ का उदाहरण, ठीक है। तो वह उदाहरण है आपको व्यक्तिकरण का, ठीक है, व्यक्तिकरण का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे की पावर होती है आपको 0 डायोप्टर, ठीक है, 0 डायोप्टर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखेंगे। देखिए 27 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो वो कारण है आपको धूलकण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखेंगे। कह रहा पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल इकाई है आपको दाब का, ऑप्शन ए राइट उत्तर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो वह होगा आपको कांच से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो वो पहुंचता है आपको विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा, ठीक है। आइए अब आइए अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो वह होता है आपको से बताते चले जो है एक समान ताप का बनाए रखने के लिए, ठीक है, एक समान ताप को बनाए रखने के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखने के लिए। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? ठीक है, तो वह होता है आपको बताते चले कि 212 डिग्री, ठीक है, कितना होता है? 212 डिग्री। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो वह होता है आपको 273 डिग्री केल्विन, ठीक है, 273 डिग्री केल्विन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है आपको इस्पात में, ठीक है, किस में होता है? इस्पात में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है आपको ठोस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है?
तो वह रहता है आपको 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, चलिए इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लाने का काम करेंगे, और जितने भी रेलवे का जो क्वेश्चन है वो आपको हम कराने का काम करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।